हेलो बच्चों, मेरा नाम नरेंद्र है। मैं आपको एक क्वेश्चन आज सिखाऊंगा जो बोर्ड पेपर में 100% है। यानी कि 100% अगर मैं नहीं भी मानूं, 100% तो कोई चीज होती ही नहीं है। कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो हमें 100% एफिशिएंसी दे। तो 100% तो कभी कोई चीज हो नहीं सकती। बट 100% ना बोल के मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन पे 90% या 80% की संभावना है कि क्वेश्चन पेपर में रहेगा ही रहेगा। भले इसका फॉर्मेट बदल दिया जाए बट क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की जो एक साइड है वो सर्कल को टच कर रही है, कहां पर, और उसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दें क्यू पे और आर पे, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट बनेगा तो टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो पहले इस क्वेश्चन को जैसा लिखा है वैसा इसका एक डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके लिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। एक सर्कल है, ये सर्कल है और एक ट्रायंगल है। कह रहा है ट्रायंगल क्या है हमारे पास, जिसकी साइड देखो, पहले सबसे पहले क्या लिखा है, साइड बीसी, बीसी इसको टच कर रहा है, यानी कि बीसी ये वाला पार्ट है जिसको टच कर रहा है सर्कल को। तो ये हमारे पास बी, सॉरी यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। आगे क्या कह रहा है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि जो ए बी वाली साइड है वो कहां पर इंटरसेक्ट, मतलब कहां पर टच कर रही है सर्कल को, एक्सटेंड कर रही है क्यू पे। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा इसको हम लोग क्यू बोल सकते हैं, और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा इसको हम लोग, जो एसी वाला है वो कहां पर टच कर रहा है सर्कल को, आर पे। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है इस सर्कल के लिए। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है बट ऐसा कुछ बोल रहा है ये क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे क्या गिवन है अपने पास में कि हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसकी जो बीसी वाली साइड है वो टच कर रही है सर्कल को, और अगर AB को हम एक्सटेंड कर रहे हैं Q तक तो वो भी सर्कल को टच करेगा, और AC को एक्सटेंड कर रहे हैं तो R तक टच करेगा। तो हमें प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट है वो हाफ ऑफ अ पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल के होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, फिर मैं इसको प्रूफ करता हूं। तो डायग्राम पे मत हंसना, फिर डायग्राम अच्छा नहीं है मुझे पता है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है जो पेपर में आपको 3 मार्क्स दे के जाएगा। स्टैंडर्ड वालों को 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा, बट बेसिक वालों को 3 मार्क्स 100% की मिलेगा इस क्वेश्चन पे। इसका एमसीक्यू भी बन सकता है। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो कुछ चीजें हमारे पास हैं जो हमको लिख के चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास AQ भी एक टेंजेंट है और AR भी एक टेंजेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट ऑफ सर्कल है। और कोई भी टेंजेंट हो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे डाला गया है तो हमेशा वो क्या होगा, इक्वल होगा इन लेंथ में। तो एक तो ये चीज है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन पे, हमारे पास ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है सी वाला, और यहाँ पर एक हमको अपने तरीके से मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेते हैं डी पॉइंट। तो हमारे पास देखो एक चीज और है कि जो सी आर है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, सी डी के। ये भी हमारे पास टेंजेंट ऑफ अ सर्कल है, ये भी इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, हो सकता है जरूरत पड़े। दूसरी चीज क्या है, जो BQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के।
तो बी क्यू इज इक्वल टू बी डी, ये भी टेंजेंट है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेते हैं। इतनी चीजें हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन को हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, by equation 1 add both side, दोनों साइड हम लोग ए क्यू ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो ए आर भी ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो ए क्यू प्लस का ए क्यू इज इक्वल टू ए आर और प्लस ए क्यू। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन पे। यहां तक एकदम बेसिक है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने क्या किया है, एक साइड और ऐड कर दी है इसी टेंजेंट में। तो हमारे पास यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू और ए क्यू 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू हो जाएगा, और ए आर को हम लोग देखो ए से लेके आर तक, तो ए से हम लोग आर को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग ए आर को लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल टू ए सी आर प्लस सी आर। तो ए आर के प्लेस में हम लोग डाल देंगे ए सी प्लस सी आर, तो ए सी एन प्लस सी आर प्लस, सिमिलरली ए क्यू के प्लेस में हम लोग डाल सकते हैं ए बी एन प्लस का बी क्यू, तो ए बी एन प्लस का बी क्यू। अब थोड़ा सा और यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, हमें एसी तो चाहिए, क्या चाहिए हमें, एसी तो चाहिए, बट हमें सी आर नहीं चाहिए। जब सी आर नहीं चाहिए तो सी आर के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, तो सी आर के प्लेस में हम लोग पुट कर सकते हैं क्या चीज, सी डी। और सिमिलरली ये बी क्यू भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें ट्राइंगल का क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए, तो बी डी के प्लेस, सॉरी बी क्यू के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, बी डी। तो इस बी क्यू को भी चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे AC हमारा वही रहेगा, इस CR के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, CD बाय इक्वेशन 1 से, एंड AB भी हमारा वही रहेगा क्योंकि AB तो हमारी एक साइड है ये ट्रायंगल की, वो हमें चाहिए, और BQ के प्लेस में क्या पुट कर लेते हैं हम लोग, BD। ये हो जाएगा AC प्लस AB प्लस CD एंड प्लस BD। AC सॉरी CD और BD के प्लेस, देखो CD और BD के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, BC। ये हो जाएगा अपना AB प्लस AC, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC। तो थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर ले, AB प्लस BC एन प्लस CA। अब चाहो तो इसको AC भी लिखा रहने दे सकते हो अगर किसी कंफ्यूजन है तो, AC। यहाँ पर क्या था, 2AQ, यहाँ पर क्या है, 2AQ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। तो हेंस हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है कि पेपर में 100% है कि आएगा। थैंक यू।